नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार पुलिस 2025 वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी गैस के अणुओं की औसत गति ऊर्जा उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो गणितीय रूप से एक अणु की औसत स्थानीय गति ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो जो हमारा हो जाएगा E बराबर 3/2 जो है वो kT होता है। के जहाँ बोल्ट्जमैन नियतांक है और टी परमताप है। क्या है? परमताप। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो होता है अनुक्रमानुपाती होता है परमताप का। क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जैसे जैसे सामान्यतः गैस का तापमान बढ़ता है, गैस के अणु जो है तेजी से गति करते हैं, जिससे उनकी औसत गति ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके विपरीत तापमान कम होने पर अणुओं की गति धीमी हो जाती है और औसत गति ऊर्जा जो है वो घट जाती है। क्या है? घट जाती है। बोर का परमाणु मॉडल किस पर लागू होता है? किस पे लागू होता है? तो केवल हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन जैसे आयनों पर जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन हो। यह मॉडल इन एकल इलेक्ट्रॉन प्रजातियों के वर्णक्रम की सफलतापूर्वक जो है व्याख्या करता है। क्या है? व्याख्या करता है। क्या है अवधारणा है बोर मॉडल की? तो इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों वाली कक्षाओं में घूमते हैं। दूसरा है एकल इलेक्ट्रॉन प्रणालियों के लिए सटीक भविष्यवाणी करती है। बोर का मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के वर्णक्रम की व्याख्या करने में विफल रहता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण और वर्णक्रमीय रेखाओं के सूक्ष्म विभाजन को ध्यान में नहीं रखता है। क्या है? नहीं रखता है। अगला है स्तंभ ए और जो है स्तंभ बी को मिलाना। एक तरफ भौतिक राशि है, एक तरफ जो है एसआई मात्रक है। तो बल आघूर्ण का क्या हो जाएगा? तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्या है? न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो ये होगा क्या है? एक का डी होगा। क्या है? एक का डी। अब पृष्ठ तनाव का जो होता है न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर। तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा। अब कार्य का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। क्या है? जूल हो जाएगा। और शक्ति के जो हो जाएगा वाट हो जाएगा। क्या है? वाट। आंसर हमारा कौन सा होगा? ए होगा। क्या है? ए। समूह 17 के तत्वों जो हाइड्रोजन है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समानता होती है। कितनी होती है? तो उच्च ऋणात्मक होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए बंधुता अधिक है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन में उच्च ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी परिवर्तन होती है। क्या परिवर्तन होती है? तो शून्य। क्या है? शून्य। प्रदूषण के संदर्भ में बीओडी का क्या अर्थ है? बीओडी का जो है क्या अर्थ है? यह हुआ बायोकेमिकल। क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन डिमांड। क्या है? डिमांड। और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। बीओडी का मान जल प्रदूषण के स्तर का सूचक होता है, विशेष रूप से कार्बनिक प्रदूषण का। उच्च बीओडी का अर्थ है जल में अधिक कार्बनिक प्रदूषक है, जिनके अपघटन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। क्या है? अधिक आवश्यकता होगी। यह आमतौर पर एक निश्चित तापमान जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक विशिष्ट अवधि जैसे 5 दिन, जिसे बीओडी 5 कहा जाता है, इसे मापा जाता है। उच्च बीओडी स्तर जलीय जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह पानी में ऑक्सीजन की कमी का कारण बन सकता है। यानी बीओडी जितना कम होगा उतना पानी जो है वो शुद्ध होगा, ऑक्सीजन रहित होगा। और अगर मान लिया कि बीओडी ज़्यादा है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। एक घर को एक 15 एम्पियर फ्यूज द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाती है। 2 किलोवाट एसी के साथ साथ उपयोग किए जा सकने वाले 100 वाट लैंपों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? ज्ञात कीजिए। तो बल्बों की संख्या मान लेते हैं एक्स है। अब बल्ब एवं एसी की कुल शक्ति कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा बल्ब की शक्ति। क्या है? बल्ब की शक्ति गुना बल्बों की संख्या। क्या है? बल्बों की संख्या। अब प्लस जो हो जाएगा हीटर की शक्ति। क्या है? हीटर की शक्ति, जो एसी के शक्ति की कहा जा रहा है, हीटर की शक्ति। तो ये हो जाएगा 100 गुना एक्स प्लस 2 किलो वाट गुना 1, यानी 100 गुना एक्स प्लस 2000 वाट। अब परिपथ की कुल क्षमता की शक्ति क्या होगा? विभवांतर गुना विद्युत धारा। तो इसे बराबर कर दीजिए। कुल जो हो जाएगा कितना? तो 220 गुना 15 बराबर हो जाएगा 100 गुना एक्स प्लस 2000। क्या है? 2000 वाट। तो 220 गुना 15 कितना हो गया? ये हो गया 3300। क्या है? 3300 वाट। 3300 वाट ये हो गया, बराबर हो जाएगा कितना? 100 गुना एक्स प्लस 2000 वाट। अब इससे अगर मान लिया कि क्या है 2000 घटा देंगे तो 1300 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1300 बटा 100। तो 100 काट देंगे, ये हो जाएगा 13। आंसर हमारा जो है
सी हो जाएगा 13 बल्ब आ जाएगा एक्स का। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का क्या अर्थ है? और इसका सही आंसर होगा भौतिक उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ना ताकि वे डेटा एकत्र और साझा जो है वो कर सके। इन उपकरणों में सेंसर, एक्चुएटर और कनेक्टिविटी होती है जो उन्हें अपने परिवेश के बारे में डेटा इकट्ठा करने, इसे इंटरनेट पर भेजने और प्राप्त करने और कभी कभी इस डेटा के आधार पर कार्य करने की अनुमति जो है वो देती है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? ये जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो गेहूं के उत्पादन में। क्या है? गेहूं की जो है आशातीत वृद्धि हुई है। क्या है? आशातीत वृद्धि हुई है उत्पादन में। मानव श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से कहाँ होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? मानव श्वसन तंत्र में गैसों का जो है वो क्या है? विनिमय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो ये होता है आंसर हमारा सी में, वायु कोशिकाओं में। क्या है? एल्वियोली में। क्या है? एल्वियोली में। चलिए अगला प्रश्न जो है गद्यांश का है। आप अच्छे से गद्यांश पढ़िएगा और इसके आधार पर जो प्रश्न दिया है उसे सही कीजिएगा। साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि, तो साहित्य का आधार जो है वो जीवन है। मनुष्य किस खोज में जीवन भर लगा रहता है? सही आंसर हो जाएगा आनंद की। क्या है? आनंद की। परिमित का अर्थ जो है वो क्या है? तो वो है सीमित है। क्या है? सीमित है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? तो मैं सौभाग्यशाली हूं जिसका ऐसा जो है वो मित्र है। क्या है? ऐसा जो है मित्र है। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो विशेश्वर ने 2 मकान खरीदे, ये जो हो जाएगा बी शुद्ध होगा। क्या है? शुद्ध होगा। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो वो हो जाएगा 4। क्या है? 4 होते हैं। मैं कुशल पूर्वक हूं वाक्य का शुद्ध रूप जो है वो क्या होगा? तो वो होगा मैं कुशल से हूं। क्या है? मैं कुशल से हूं। सिलेक्ट द करेक्ट आइडेंटिफिनेट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। माई नेगवर इज खाली स्थान पैशनेट फोटोग्राफर। और इसका आंसर जो हो जाएगा ए पैशनेट फोटोग्राफर। भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध जो है प्रमुख पदों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन से है? आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची। क्या है? दूसरी अनुसूची से। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 जो है अनुसूचियां हैं। कितनी 12 है? तो 12 जो है अनुसूचियां हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 44वां संविधान संशोधन। क्या है? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कब हुआ था? तो 1978 में। राज्य का पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सजग रहना चाहिए, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 48A में। क्या है? 48A में है। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के महान न्यायवादी पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद जो है वो 76 में वर्णन है। क्या है? वर्णन है। महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है और भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार जो है वो होता है। बिहार राज्य में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? लोकसभा, तो बिहार में जो है लोकसभा के 40 सीट है। क्या है? 40 सीट है। बिहार राज्य के 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 6 लोकसभा, 6 जो है वो क्या है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए जो है वो क्या है? आरक्षित है। या जाति के लिए जो है आरक्षित। क्या है? आरक्षित है। और बिहार राज्य में राज्यसभा का सीट कितना है? राज्यसभा सीट जो है वो 16 है। क्या है? 16 है। विधानसभा कितना है? विधानसभा सीट 243 है। और विधान परिषद क्या है? विधान परिषद की बात किया जाए, विधान परिषद की सीट कितनी है? तो 75 है। क्या है? 75 है। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने? बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे राम दयालु सिंह। क्या है? राम दयालु सिंह बने थे। और बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा बिहार विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष तथा स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे थे। बिंदेश्वरी प्रसाद जो है स्वतंत्र जो है क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत में बिहार के क्या है? बिहार विधानसभा के पहले क्या है? पहले अध्यक्ष रहे थे। क्या है? अध्यक्ष रहे थे। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं संविधान संशोधन की प्रक्रिया में का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? और इसका आंसर हो जाएगा भाग 20 में। क्या है?
भाग 20 में है। संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। क्या है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का जो है वो मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? और इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। क्या है? वैशाली। बज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कपिलवस्तु के शाक तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वैशाली उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित आधुनिक बसाढ़ जो है वैसाढ़ है। अगला है आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किस तारीख को हुआ था? और ये हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। क्या? 1 नवंबर 1956 को। स्वतंत्रता के बाद तेलुगु भाषी क्षेत्रों में मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग कर 1 अक्टूबर 1953 को नए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है सी, 382 है। क्या है? 382 है। जनगणना 2011 के अनुसार जो है अरुणाचल प्रदेश की जो है जनघनत्व न्यूनतम है, मात्र जो है 17 व्यक्ति। क्या है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग जो है वो किलोमीटर है। क्या है? किलोमीटर है। अब प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के औसत को जनसंख्या घनत्व जो है कहते हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ है? तो बिहार में है। क्या है? बिहार में 1106 है। क्या है? 1106 है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें घनत्व में, तो ये 1028 है। 1028 है। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो ये शुरुआत हुआ था 2013 में। क्या है? 2013 में हुआ था। T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 2007 में। IPL की शुरुआत 2008 में। क्या है? 2008 में। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत 2013 में। क्या है? 2013 में। कुख्यात जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर थे। क्या? ओ डायर थे। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। क्या है? सहयोग किया था। अगला है मौजूदगी प्रचुरता। क्या होगा? तो अनंत और लौकिक। जिस प्रकार प्रचुरता और मौजूदगी एक दूसरे के समानार्थी है, उसी प्रकार अनंत और लौकिक भी एक दूसरे के समानार्थी है। फेस्टिवल सीजन में बिक्री के दौरान 1000 के जो है अंकित मूल्य वाली कांस्य की एक वस्तु 20%, 30%, 10% के 3 क्रमागत छूटों के बाद बेची जाती है। एक महिला ग्राहक द्वारा फेस्टिवल सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि कितनी हो जाएगी? 1000 जो अंकित है उस पर पहले जो है वो 20% की छूट दिया जा रहा है, उसके बाद जो है 30% की छूट दिया जा रहा है, उसके बाद जो है वो 10% की छूट दिया जा रहा है। जब इसे काट पीट करेंगे 2 2 4 0 1 2 3 4 0 हो गया, फिर 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब सीधे सीधे गुना कर देना है 8 7 और 9 का, ये आ जाएगा 504। आंसर हमारा जो है वो बी होगा। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जब इसे बदल दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 1414 भागा 14 और ये हो जाएगा प्लस 10। क्या है? प्लस 10 गुना 8 माइनस 14। सोल्व कीजिएगा 1067 आ जाएगा, बी होगा। पौधे में रात्रि पुष्पन के लिए आवश्यक है। पौधों में रात्रि पुष्पन के लिए आवश्यक है और इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? एक निश्चित क्रांतिक अवधि से छोटी प्रकाश अवधि यानी लंबी अंधकार अवधि। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का आनुवंशिक रोग है? ये आंसर होगा ऑटोसोमल अप्रभावी। ऑटोसोमल का अर्थ है कि इस रोग के लिए जिम्मेदार जीन अलिंगी गुणसूत्रों पर स्थित होती है, इसलिए यह पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। एलिसा परीक्षण का उपयोग सामान्यतः किस रोग को पता लगाने के किया जाता है? तो वो है HIV, एड्स और अन्य रोग जनक के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। एलिसा एक प्रतिरक्षा आधारित परख है जिसका उपयोग किसी नमूने में विशिष्ट एंटीजन या एंटीबॉडी या रोग जनक के जवाब में शरीर द्वारा उत्पादित जो है होता है, संक्रमण या रोग जनक के जवाब में शरीर द्वारा उत्पादित जो एंटीबॉडी होता है की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है।
यानी ये जो है एक प्रतिरक्षा आधारित परख है जिसका उपयोग किसी नमूने के विशिष्ट एंटीजन या एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला है यूरोट्रोफिकेशन। यूरोट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा जल निकायों में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रेट और फास्फेट की अधिकता। आंसर ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई मात्रक क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट होता है। क्या है? वोल्ट होता है। जूल पर कूलम वोल्ट कहलाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का। क्या है? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? मायोपिया भी। क्या है? मायोपिया, निकट दर्शिता भी कहते हैं। इसे ठीक करने के लिए जो है वो कनकेव लेंस का उपयोग करते हैं। कनकेव लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस को जो है वो क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या? अपसारी जो है वो लेंस होता है जो प्रकाश किरणों को आंख में प्रवेश करने से पहले फैला देता है। क्या है? फैला देता है। अगला है यदि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो तो उसका क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा त्वरण अवश्य शून्य होगा। क्या है? त्वरण जो है अवश्य शून्य होगा। घरों में बिजली के मीटर द्वारा दर्ज की जाने वाली ऊर्जा की इकाई जो होती है वो क्या होती है? इसका जवाब हो जाएगा किलोवाट घंटा या यूनिट भी कहा जाता है। पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है? आंसर हो जाएगा प्रोटीन यानी अम्लीय माध्यम में। पेप्सिन जो है पेट अमाशय में मुख्य कोशिकाओं चीफ सेल द्वारा पेप्सिनोजन नामक एक निष्क्रिय रूप में स्रावित जो होती है। अब पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित करता है। यह पाचन के लिए आवश्यक अम्लीय वातावरण जो है वो प्रदान करता है। स्तंभ 1 और 2 को मिलान करना। एक तरफ जंतु है, एक तरफ जो है वो संघ है। अगर हाइड्रा की बात करें तो सिलेंट्रेटा क्या है या नाइडेरिया कहते हैं। क्या है? तो ये हो जाएगा सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। केचुआ की अगर बात करें तो एनेलिडा। क्या है? एनेलिडा है संघ का। ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का संघ है। क्या है? मोलस्का संघ है। और झींगा मछली की बात करें तो आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा। आंसर हमारा 43 के ए हो जाएगा। सी सेड व्हेन कैन आई गो, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आंसर हो जाएगा सी वांटेड टू नाउ व्हेन सी कुड गो। 44 के जो है ए हो जाएगा। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु एस्केप्स फ्रॉम हार्ड रियलिटीज। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है स्कैपिस्ट। क्या है? स्कैपिस्ट मतलब होता है पलायनवादी। पलायन जो है वो वादी हो जाएगा। पलायनवादी हो जाएगा। Which of the following is not a synonyms for the word inundate? क्या है? inundate। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है ड्रेन। क्या है? ड्रेन हो जाएगा। क्या है? ड्रेन। इसका मतलब होता है ढेर या अंबार। क्या है? अंबार होता है। अंबार होता है। और ड्रेन मतलब होता है क्या है? नाली या निकास। क्या है? निकास। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर ग्लोसी। ग्लोसी का जो है एंटोनिम्स बनाना है। ग्लोसी मतलब होता है चमकदार। क्या है? चमकदार या चिकना। क्या है? चिकना। आंसर 47 का कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डी, मैट होगा। क्या? मैट होगा। चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। 48 के हो जाएगा सी, बिलियन। क्या है? बिलियन। चूज द सेंटेंस विच इज नॉट करेक्ट। 49 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, द न्यूज आर गुड। ये जो है नॉट करेक्ट, डी हो जाएगा। सी वेंट स्ट्रेट होम। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड स्ट्रेट इज यूज्ड एज। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? 232 बीसी में हुआ था। 232 बीसी में हुआ था। अशोक मौर्य राजवंश का तीसरा शासक था। लगभग जो है 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक जो है उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किया। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। शासक बनने से पूर्व अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था। क्या है? अवंती का जो है राज्यपाल था। क्या है? राज्यपाल था। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान खालिस्तान युद्ध हुआ था। और इसका सही आंसर होगा भारत पाकिस्तान। क्या है? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। कब हुआ था? 3 से 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो चला था, कब चला था? 1969 से लेके 1974 ईस्वी तक।
राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है? क्या है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य है। लहोत्से पर्वत श्रृंखला जो है शिखर कहाँ है? लहोत्से। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 54 का लहोत्से। लहोत्से जो है भारत और किसके सीमा के निकट है? तो नेपाल नहीं, भारत और क्या नहीं, नेपाल और तिब्बत सीमा के जो है निकट है लहोत्से। क्या है? लहोत्से। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें, क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट तो ये किस देश में है? नेपाल में। क्या है? नेपाल में। केटू जो है पीओके में है। क्या है? पीओके में है। अगर कंचनजंगा की बात करें, कंचनजंगा की बात करें तो नेपाल भारत। क्या है? नेपाल भारत हो जाएगा। लहोत्से की बात करें, लहोत्से तो ये हो जाएगा नेपाल तिब्बत। क्या है? नेपाल तिब्बत है। और अगर धालागिरी, क्या है? धालागिरी की बात करें तो ये है नेपाल में। क्या है? नेपाल में। और नंगा पर्वत की बात करें, नंगा पर्वत के तो ये भारत में है। क्या है? भारत में। बैरोमीटर के पठन को तेजी से गिरना निम्न में से किसका संकेत है? और इसका आंसर होगा तूफान के आने का। क्या है? तूफान के आने का। बैरोमीटर के पठन का लगातार बढ़ना साफ मौसम का जो है संकेत देता है। बैरोमीटर के पठन का पहले गिरना तथा पुनः धीरे धीरे बढ़ना वर्षा आने का संकेत देता है। किसे हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है फिनलैंड को। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को जो कहा जाता है वह हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। क्या है? भूमि। थाईलैंड को जो कहा जाता है वो सफेद हाथियों का, क्या है? सफेद हाथियों का देश। सफेद हाथियों का जो है, सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। सौर पवन सूर्य के किस मंडल में पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, कोरोना। क्या है? कोरोना। सौर पवन सूर्य के कोरोना मंडल में पाया जाता है। कोरोना सूर्य का सबसे बाहरी मंडल है। कोरोना को सूर्य किरीट भी कहा जाता है। सूर्य किरीट भी कहा जाता है। ग्रेट बेसिन पठार किस देश में स्थित है? ग्रेट बेसिन तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कर्नाटक राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? कर्नाटक राज्य की सीमा तो वो है 6 राज्यों से। क्या है? 6 राज्यों से लगती है। कौन कौन लगती है? एक तो तमिलनाडु से हो गया, एक केरल से भी लगता है, एक गोवा से, महाराष्ट्र से। क्या है? महाराष्ट्र से, एक तेलंगाना से और एक जो है वो आंध्र प्रदेश से। क्या है? आंध्र प्रदेश से। गेहूं के बुआई के समय औसत तापमान कितना उपयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। बिहार के किस जिला की सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है? तो वो मिलती है पश्चिम चंपारण। क्या है? पश्चिम चंपारण की। प्रथम जैन महासभा का आयोजन आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था? और यह हुआ था 2300 वर्ष पहले। क्या है? 2300 वर्ष पहले प्रथम जैन महासभा जो है वो कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व। क्या है? 300 ईसा पूर्व जो है कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। क्या है? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे, क्या है? अध्यक्षता जो किए थे वह स्थूल भद्र। क्या है? स्थूल भद्र किए थे। ये जिसे स्थूल बाहु भी कहा जाता है। क्या? स्थूल बाहु भी कहा जाता है। अगला है 30 छात्रों के एक समूह ने एक टेस्ट दिया है। 12 छात्रों का औसत 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर भी 62 है। समूहों का औसत स्कोर ज्ञात करें। तो सभी छात्रों का जब औसत 12 है तो समूहों का भी कितना हो जाएगा? 62 है तो 62 ही होगा। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं। अगर गुना भी करें तो 12 गुना 62 कीजिएगा तो ये 744 आएगा। बाकी बच गया 18 छात्र, उसका 62 से कीजिएगा 1116 आएगा। अब 744 प्लस 1116 अब बट्टा क्या है? 18 प्लस 12 छात्र को जोड़ दीजिएगा। ये हो जाएगा कितना? 1860 बटा 30। ये भी 62 आएगा। 7 व्यक्ति है जो उत्तर की ओर अभिमुख करके पंक्ति में बैठे हुए हैं। 7 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग बैठे हैं। अब कह रहा है एच के बाईं ओर कोई नहीं बैठा हुआ है। एच के बाईं ओर कोई नहीं बैठा हुआ है तो एच जो है वो यहाँ बैठ जाएगा। उसके बाद एच और एफ के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो एच और 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो एफ हमारा यहाँ हो जाएगा। एन के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एन के दाईं ओर 3 व्यक्ति तो 1 2 3 एन यहाँ हमारा हो जाएगा। ठीक। के एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। के जो है एल के तो यहीं पर तो 2 खाली लगातार है तो के एल हो जाएगा। ठीक भाई। जी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी जो है वो यहाँ हो जाएगा क्योंकि एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ पर एक जगह खाली है और वहाँ जो हो जाएगा वो ई बच रहा है, वो ई होगा। अब कह रहा है जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर, जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर जो है वो कौन है स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा एल बैठा हुआ है। देख लीजिए, पहला, दूसरा,
तीसरा चौथा जो है वो एल है जी के बाईं ओर। आंसर हमारा कौन सा होगा, ए होगा। 30%, 25% और 40% के 3 क्रमिक छूटों का समतुल्य एकल छूट जो है वो कितना होगा, हमें ये निकालना है। तो यहाँ 30% को लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या है 3/10। अगर इसे छूट की बात किया तो 7/10 हो गया। 25% को लिख सकते हैं 1/4, इसमें छूट की तो 3/4। 40% को लिख सकते हैं 2/5, इसको अगर छूट करते हैं तो 3/5 हो जाएगा। क्या है 3/5 हो जाएगा। अब मूल कीमत क्या है, अगर मान लिया कि एक तरफ लिख देते हैं, इधर जो है मूल कीमत क्या है, मूल कीमत आई नई कीमत है। अगर 10 है मूल कीमत तो छूट कितना है, 7 है। अगर 4 था तो 3 था, 5 था तो 3 था। ये 200 हो गया, क्या है 200 हो गया गुना करने पर, ये हो गया 7 कैसे कहती है 63, क्या है 63। इन दोनों का अंतर कर लीजिए, तो 200 माइनस 63/200 गुना 100 क्या हो जाएगा 137/2 बराबर 68.5%। 68.5% बी हो जाएगा। या इस फार्मूला से निकाल लीजिएगा कि मान लें कि ए की छूट पहले क्या है 30% है, बी की छूट जो है 25 है और सी का जो है 40% है। तो पहले इन दोनों को निकाल लीजिए, ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू 100, क्या है ये निकाल के कोई तो x आएगा वैल्यू, और x को c से निकाल दीजिएगा, x प्लस सी माइनस XC/100, ये जो हमारा आएगा 68.5% आएगा। जैव विकास के संदर्भ में समजात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन्स वे होते हैं जिनकी क्या होती है, तो उत्पत्ति और संरचना समान होती है लेकिन कार्य जो है वो भिन्न हो सकते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है जीवाश्मों और पुरातात्विक अवशेषों की यानी कार्बनिक पदार्थों के। रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग का उपयोग जीवाश्मों और पुरातत्व अवशेषों के आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, क्या है किया जाता है। एक जेनर डायोड का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है, आंसर हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर में। क्या है वोल्टेज रेगुलेटर में। ध्वनि तरंगों का वेग किसमें अधिकतम होता है, और ये होता है स्टील में होता है, क्या स्टील में होता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है करनाल हरियाणा में। क्या है करनाल हरियाणा में। बिलियनों के अनुसंख्यक गुण किस पर निर्भर करते हैं, तो ये निर्भर करते हैं विलेय के कणों की संख्या पर, विलेय के कणों की संख्या पर। लुईस अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, क्या है इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो ग्रहण करता है। भारत द्वारा संचालित नाभिक क्या है, नाभिक जो है वो क्या है, तो एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। सेलुलोज किसका बहुलक है, सेलुलोज जो है वो किसका बहुलक है, तो वो ग्लूकोज का है, बीडी ग्लूकोज का है। क्या है बीडी ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज का हो सकता है, ग्लूकोज जो है बीटा डी ग्लूकोज का। एस्टर का क्रियात्मक समूह क्या है, तो इसका क्रियात्मक समूह COOR है, कि COOR है। कौन सा कण सबसे अधिक भेदन क्षमता रखता है, सही आंसर जो हो जाएगा वो है गामा किरणें। क्या है गामा किरणें। फायरबॉल का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क में किस लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है अनधिकृत पहुंच और दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक को रोकने के लिए। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑस्कर पियास्त्री ने। क्या है ऑस्कर पियास्त्री ने। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है, और इसका सही आंसर होगा डॉक्टर मोंगीलाल जाट, डॉक्टर मोंगीलाल जाट ने। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को। मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाले कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किस संस्थान द्वारा की गई थी, और ये की गई थी IIT बॉम्बे के द्वारा। क्या IIT बॉम्बे के द्वारा। IBSF विश्व बिलियर्ड्स 2025 का खिताब किसने जीता है, इसका सही आंसर होगा सौरभ कोठारी ने। IBSF जो है वो जीता है 2025 विश्व बिलियर्ड्स 2025 सौरभ कोठारी। क्या है सौरभ कोठारी ने। आयरलैंड के कार्लो में फाइनल में पंकज अडवाणी को हराकर यह खिताब जीता है। भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था, तैमूर लंग का जो है आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1398 ईस्वी में। तैमूर मूल रूप से ट्रांस अक्सियाना के रहने वाला था, उनके पिता के पास एक छोटी सी जागीर थी। तैमूर ने एक विशाल साम्राज्य जो है वो बनाया था। तैमूर विजेता मात्र था और वह अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार किया, लेकिन वह राज व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था में पूर्णतः जो है उदासीन रहा। और भारत पर तैमूर के आक्रमण था मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। क्या है धन लूटना था। तैमूर लंग ने पंजाब क्षेत्र के प्रभावी खिज्र खां को बनाया था।
मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मुअज्जम, साहेब खबर, शाह आलम प्रथम, उपयुक्त में से सभी। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के किस शासक को पराजित कर गुजरात को अपने सल्तनत का एक सूबा बना लिया था? और वो है राजा कर्णदेव को। क्या है? राजा कर्णदेव को। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने के लगभग 1 वर्ष बाद अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात को अपने सल्तनत का हिस्सा जो है वो बना दिया। गुजरात गुजरात अभियान जो है 1297 से 98 के दौरान जो है नुसरत खान, क्या है? नुसरत खान ने 1000, क्या है? 1000 दिनारी में मलिक काफूर को खरीदा था। क्या है? मलिक काफूर को खरीदा था। क्या है? खरीदा था। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्या है? दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय हिजरा जनरल मलिक काफूर को जो है वो जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अभिलेखों को संबंधित शासक को सुमिलित करने वाले सही विकल्प को चयन करें। हाथी गुफा अभिलेख जो है खारवेल से संबंध है। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन प्रथम से है। नासिक अभिलेख जो संबंध है गौतमी पुत्र सतकर्णी से है। और एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। वर्ष 1905 ईस्वी में जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में निम्नलिखित में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था इंडिया हाउस के। क्या है? इंडिया हाउस के किया गया था 1905 में। इंडिया हाउस लंदन में समान रूप से भारतीय छात्रों को ठहरने का आश्रय स्थल प्रदान करता था। इंडिया हाउस विदेश आने वाले योग्यता प्राप्त भारतीय छात्रों के लिए 1,000 रुपये का 6 छात्रवृत्तियां जो है वो दिया जाता था। क्या है? दिया जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शांति देवी द्वारा बिहार के किस स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? और इसका आंसर होगा छपरा में। क्या है? छपरा में किया गया था 19 अगस्त। कब किया गया था? ये किया गया था 19 अगस्त 1942 ईस्वी को शांति देवी की अध्यक्षता में छपरा में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। छपरा जिला के ही दिगवारा में 2 बहनें शारदा देवी एवं सरस्वती देवी ने तिरंगा फहराया था, जिस आरोप में उन्हें सजा सुनाई गई थी। बिहार के वैशाली में सुनीति देवी और राधिका देवी ने पुरुषों के वेश में साइकिल पर घूमकर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार किए थे। अगला है, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग कब प्रस्तुत किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो है 14 सूत्री मांग जो है कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1929 में। क्या है? 1929 में। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मार्च 1929 में 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया गया था। पटना में डेनिश कंपनी के व्यापारिक केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और यह हुआ था 1774 में। क्या है? पटना सिटी में स्थित नेपाली कोठी के निकट हुई थी। 1854 ईस्वी में डेनमार्क ने भारत में अपने सभी गोदामों एवं संपत्तियों को अंतिम रूप से जो है वो बेच डाला था। भारत में अलग अलग कालखंड में 2 डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनियां सक्रिय था। डेनिश कंपनी जो है 1616 में जो है वो भारत आया था। क्या? भारत आया था। डेनिश कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना 1620 में तमिलनाडु के जो है वो कहाँ? तो ट्रांक्यूबार में। क्या? ट्रांक्यूबार में स्थापित किया था। डच कंपनी भारत में जो है 1602 में आई थी। अगला, बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बिहार के पटना जिला के बिहटा में, बिहार के सारण जिला के कुतुबपुर में, बिहार के लखीसराय जिला के कड़ैया में। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो हो जाएगा कोई नहीं है। सहजानंद सरस्वती का जन्म जो है 22 फरवरी कब हुआ था? 22 फरवरी 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर। क्या है? गाजीपुर जिला के देवा गांव में। क्या है? देवा गांव में हुआ था, यानी बिहार में उनका जन्म नहीं हुआ था। सहजानंद सरस्वती का बचपन का नाम जो है वो नवरंग राय था। क्या है? नवरंग जो है वो राय था। नवरंग ने काफ़ी कम उम्र में ही संन्यास धारण कर लिया था। सन्यासी होने के बाद उनका नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती पड़ा। स्वामी सहजानंद सरस्वती की कर्म भूमि जो है वो बिहार रही है। क्या? बिहार रही है। स्वामी जी बिहार के किसानों की स्थिति देखकर उनके हक के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया। स्वामी जी ने बिहार में प्रभावकारी किसान आंदोलन जो है वो चलाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपये का अवमूल्यन अब तक कितनी बार किया गया है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 3 बार किया गया है। क्या है? 3 बार किया गया। प्रथम अवमूल्यन जो है कौन कौन 3 बार यहाँ पर लिख देते हैं। प्रथम जो किया गया था, प्रथम बार वो कब किया गया था? 19 सितंबर 1949 को। दूसरी बार क्या है? दूसरी बार जो है वो किया गया था कब?
तो 6 जून 1966 को। और तीसरी बार जो कि अवमूल्यन किया गया था जुलाई 1991 में, क्या है 1991 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी के बंगाल की अर्थव्यवस्था का चित्रण एक विदेशी यात्री बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया था। बर्नियर किस देश का था? इसका सही आंसर जो होगा वो फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस के था। विश्व में माइक्रो फाइनेंस का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? और इसका आंसर होगा मोहम्मद यूनुस को। क्या है? मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस वर्तमान में 8 अगस्त 2024 से बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में जो है वो कार्य कर रहे हैं। अगला है, यदि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 6,000 तथा 7 वर्ष में 6 वर्ष और 6 महीने में 10,500 हो जाती है, किस साधारण पर ये हमें निकालना है? तो ये यहाँ पे निकालते हैं। 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 6,000 हो जाता है। और राशि 7 वर्ष 6 महीने में कितना हो जाता है? 10,500। अगर इन सबको घटाते हैं तो 4,500 रुपये आता है 4 वर्ष 6 महीने में। क्या है? 6 महीने में। तो 1 वर्ष क्या है? 1 वर्ष में कितना आ जाएगा? तो 4500 भागा 4.5 कर दीजिए, 1,000 आ जाएगा। क्या है? 1,000। और 3 वर्ष में ब्याज कितना हो गया? 3 वर्ष में जो हो गया 1,000 गुना 3 कितना हो जाएगा? 3,000। क्या है? 3,000। सर जो हो जाएगा 1,000 गुना 3 वर्ष में ब्याज कितना? 3,000। अब 3 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएगा? साधारण में 3 वर्ष में इतना हो जाता है मिश्रधन, तो 6,000 है और ब्याज 3,000 है, तो मूलधन निकल जाएगा 3,000। ये जो दिया हुआ है ये 6,000 जो है वो मिश्रधन दिया हुआ है, तो हमारे पास मूलधन निकल जाएगा कितना? 6,000। अब ब्याज 3 महीने कितना हुआ था? 3,000। तो हमारा कितना आ गया? 3,000 आ गया। इससे हमारे पास दर निकल जाएगा। ब्याज जो हो जाएगा 3,000 गुना 100 और बटा मूलधन जो है वो 3,000 गुना 3, ये कट गया, 100 बटा 3 आ गया, यानी 33.1/3% बी हो जाएगा। गोपाल ने 152 कुर्सियां बेची और 76 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 76 कुर्सी का लाभ हुआ है, 152 माइनस 76 के खरीद के बराबर गुना 100 हो जाएगा, यानी 76 बटा 76 गुना 100, टोटल जो है 100%। आंसर हमारा ए हो जाएगा। किस भारतीय ने पहली बार फार्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स रेस जीतने का गौरव प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है कुश मैने। क्या है? कुश मैने बेंगलुरु के निवासी हैं। हाल ही में पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो पिंक ई रिक्शा जो है शुरू की गई है वो है महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में शुरू की गई है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो चुना गया है मोंडो डुप्लांटिस को चुना गया है। बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पटना में किया गया था। क्या है? पटना में किया गया था। कब किया गया था? तो 22-23 अप्रैल। क्या है? 22-23 अप्रैल 2025 को किया गया था। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 16। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।